गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम चित्रकांत सिंह है और आज मैं एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और आज का हमारा टॉपिक है द गायत्री मंत्र एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे कि गायत्री मंत्र का क्या रेलेवेंस है हमारी लाइफ में और ये इतना इम्पोर्टेंट मंत्र क्यों है। गायत्री मंत्र हमारे जो महान ऋषि थे, भारतीय संस्कृति के जो महान ऋषि थे, उन्होंने गहन तपस्या करने के बाद ये मंत्र हमें दिया और भी इसी तरह के बहुत सारे मंत्र हमें दिए हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि गायत्री मंत्र क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र है क्या? गायत्री मंत्र इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल वैदिक मंत्रास। गायत्री मंत्र जितने भी वैदिक मंत्र हैं जितने भी, उसमें से गायत्री मंत्र को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल मंत्र बोला जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द उपनयन सेरेमनी फॉर यंग मेल्स इन हिंदुज़्म। अगर हम हिंदुज़्म की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, एज अ नेशन बात करेंगे और उसमें अगर हम हिंदुज़्म रिलीजन की बात करेंगे तो उसमें गायत्री मंत्र जब उपनयन संस्कार होता है बच्चे का, और तो उस टाइम पे उनको गायत्री मंत्र दिया जाता है। गायत्री माँ की पूजा एक यूनिवर्सल प्रेयर है जो कि हमारे वेदास में भी मेंशन किया गया है। गायत्री मंत्र एड्रेस होता है डिवाइन को, उस दिव्य शक्ति को जिनको हम सविता देवता भी बोलते हैं। और सविता देवता का मतलब हुआ कि जहाँ से जिस प्रकाश से सब कुछ ये जो संसार है, जो संसार का उद्गमन हुआ है, जो संसार बना है, उसको हम कहते हैं सविता देवता। तो ये हमने बेसिक एक इंफॉर्मेशन देखी गायत्री मंत्र के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय भूमि में इतने महान ऋषि हुए हैं और हमारा जो इंडियन जो कल्चर है वो बहुत ही रिच है और हमारा इतिहास बहुत पुराना है। तो उसमें बहुत सारे महान ऋषि हैं जिन्होंने घोर तपस्या करी है और उन्होंने हमें ऐसे मंत्र, गायत्री मंत्र की तरह और भी काफ़ी हजारों मंत्र दिए हैं जो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और सबका अपना एक स्वरूप है मंत्र का। तो गायत्री मंत्र का जो स्वरूप है उसको बोला जाता है कि गायत्री मंत्र महान ऋषि विश्वामित्र जी से को एट्रीब्यूट किया जाता है। बोला जाता है कि महान ऋषि विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को दिया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है हमें। अगर हम बात करें कि गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो हमारे ऋग्वेद में मिलता है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो उनमें से गायत्री मंत्र हमें मिलता है ऋग्वेद में। और भी गायत्री मंत्र का अगर हम देखें कि कहाँ हमें वर्णन मिलता है, तो गायत्री मंत्र का वर्णन हमें हरिवामसा, हमारे जो और स्क्रिप्चर्स हैं इंडियन स्क्रिप्चर्स, उसमें हरिवामसा में और भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने इसका वर्णन किया है। तो गायत्री मंत्र की महिमा देखिए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ और फिर उसके बाद दूसरे स्क्रिप्चर्स में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। अब किसी भी महान मंत्र को समझने के लिए हमें ज़रूरी है एक बार उसको दोहराना। चलिए इसके वर्डिंग्स हम इंग्लिश में देखते हैं कि इसके वर्डिंग्स, ये तो संस्कृत का मंत्र है लेकिन इसको हमने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वर्डिंग्स हैं गायत्री मंत्र के और इसको गायत्री मंत्र को हमें नियमित रूप से बोलना चाहिए। हमें सुबह शाम अपनी पूजा में इसको इंक्लूड करना चाहिए। यूनिकनेस ऑफ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की यूनिकनेस क्या है? मतलब गायत्री मंत्र क्यों इतना यूनिक है? गायत्री मंत्र इसलिए इतना यूनिक है क्योंकि इसके अंदर 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे जितने भी सारे हिंदुज़्म में मंत्र हैं उनके सारे जितने भी उनके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स इसके अंदर ऐसे हैं जो कि कॉमन होते हैं किसी भी हिंदू मंत्र में। पहला है स्तोत्र। स्तोत्र का मतलब होता है
सिंगिंग द प्रेज एंड ग्लोरी ऑफ गॉड, कि भगवान प्रभु का गुणगान करना और उनकी महिमा के बारे में बताना। दूसरा होता है ध्यान, ध्यान को हम कहते हैं मेडिटेशन। और तीसरा होता है प्रार्थना, उसको हम कहते हैं प्रेयर। गायत्री मंत्र के अंदर ये तीनों चीजें ही सम्मिलित हैं। स्तोत्र की भी बात होती है, हम भगवान की प्रेज करते हैं, उनकी महिमा के बारे में गुणगान करते हैं। हम मेडिटेशन में भी चले जाते हैं, हम ध्यान भी लगा लेते हैं और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो हम तीनों ही चीजों को करते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद जी ने भी गायत्री मंत्र के बारे में काफी कुछ बोला और उन्होंने भी इसको अपने उसमें इम्प्लीमेंट किया। He began initiating non-Brahmins with a sacred thread ceremony and the Gayatri Mantra in 1898. 1898 से पहले केवल जो जनेऊ संस्कार होता था, सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी का मतलब हुआ जनेऊ संस्कार, तो जो जनेऊ संस्कार होता था वो केवल ब्राह्मण्स का होता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, उन्होंने नॉन ब्राह्मण्स को भी जनेऊ संस्कार स्टार्ट किया और उनको भी गायत्री मंत्र दिया। कौन से साल में? 1898 में। और इसके लिए उन्होंने भगवत गीता का रेफरेंस दिया और बोला कि ब्राह्मण बनना केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उनके जन्म या हेरिडिटरी, मतलब कि आप बाय बर्थ या फिर हेरिडिटरी, जरूरी नहीं है कि आप उससे आप ब्राह्मण बने। लेकिन आप अगर ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो आपको अपना एटीट्यूड, आपको अपने विचार और आपको जो आप डेली जो काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी गायत्री मंत्र की महिमा को समझा और उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया और उसको इस तरह से आगे बढ़ाया। और स्वामी विवेकानंद जी ने गायत्री मंत्र को कैसे पैरिफ्रेज किया? वी मेडिटेट ऑन द ग्लोरी ऑफ दैट बीइंग हु हैज प्रोड्यूस्ड दिस यूनिवर्स, मे ही एनलाइटन आवर माइंड्स। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं उस हमारी दिव्य शक्ति पे जिसने ये पूरा संसार बनाया है, और हम कामना करते हैं और हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे दिमाग को भी एनलाइटन करे और हमारा दिमाग भी जल्दी से जल्दी हमारा दिमाग और स्ट्रांग बने और इसमें हमारा दिमाग उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े। बेनिफिट्स ऑफ गायत्री मंत्र। क्या बेनिफिट्स होते हैं गायत्री मंत्र के? गायत्री मंत्र के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो साधक गायत्री मंत्र का रोज उच्चारण करता है और रोज गायत्री मंत्र बोलता है अपने नियमित रूप से सुबह और शाम, उसको इनके बेनिफिट्स पता होंगे। गायत्री मंत्र हमारी मदद करता है ब्रीदिंग में और हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में। गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो हम ब्रीदिंग को अपना एक रेगुलेट कर पाते हैं और हमारे दिमाग में भी बहुत एक तरह से बहुत रिलैक्सेशन हो जाता है। गायत्री मंत्र हमें मदद करता है हमारे ध्यान लगाने में, कंसंट्रेट करने में और लर्निंग करने में। इसलिए बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं जो उनको नियमित रूप से गायत्री मंत्र का ध्यान करना चाहिए या गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, क्योंकि वो उन बच्चों की पढ़ाई में बहुत हेल्प करता है और उनको चीज़ें याद रखने में माँ गायत्री बहुत हेल्प करती हैं। गायत्री मंत्र हमारे दिमाग को बिल्कुल शांत कर देता है और हमारे मन में, हमारे विचार में अगर कोई नेगेटिविटी होती है तो उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। गायत्री मंत्र हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी अगर है हमारे अंदर, उसको भी कम करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। गायत्री मंत्र के ये तो कुछ ही मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, लेकिन गायत्री मंत्र के बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। एसेंस ऑफ द 3 वेदास इन 3 फ्रेगमेंट्स। गायत्री मंत्र जो मंत्र है उसके अंदर तीनों वेद का कुछ ना कुछ पोर्शन सम्मिलित है, मतलब जो वेदों का एसेंस है वो उसके अंदर मिलता है हमें। जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में ऋग्वेद से क्या मिला है हमें, गायत्री मंत्र का ऋग्वेद से मिला है तत् सवितुर्वरेण्यम। यजुर्वेद से हमें इसमें मिला है भर्गो देवस्य धीमहि, और सामवेद से हमें इसमें मिला है धियो यो नः प्रचोदयात्। तीनों वेदों का समागम भी हमें, एसेंस भी गायत्री मंत्र के अंदर मिलता है। मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश करी गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान करने की और गायत्री मंत्र के बारे में आपको बताने की। गायत्री मंत्र अपने आप में बहुत ही पावरफुल मंत्र है
और इसकी अगर हम नियमित रूप से साधना करते हैं तो हमें बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपके लिए गायत्री मंत्र के बारे में और उसका हमारे ह्यूमन लाइफ में क्या रिलेवेंस है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। टिल देन हैव अ लवली डे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।